हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 83 रहेगा। लास्ट वीडियो डे 82 में हमने सीखा था क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक्स के बारे में। आज हम सीखेंगे क्लाउड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के बारे में। पिछले वीडियो में यानी डे 82 में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स को समझा, जैसे IaaS, PaaS और SaaS ये क्या होते हैं, और AWS डैशबोर्ड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा। लेकिन आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स की। आज के टाइम पर जब कोई कंपनी हैक होती है तो 90% केसेस में हैकर उनके फिजिकल डेटा सेंटर का ताला नहीं तोड़ता, बल्कि उन्हें क्लाउड के वर्चुअल ताले को तोड़ता है, जिसे हम कहते हैं IAM यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अगर आपको क्लाउड सिक्योरिटी का ये बेसिक रूल नहीं पता तो एक छोटी सी गलती पूरी कंपनी को बैंकरप्ट कर सकती है। दोस्तों, पुराने ज़माने में जब ऑफिस में फ़िज़िकल सर्वर्स होते थे तो सिक्योरिटी का मतलब होता था एक बड़ा सा नेटवर्क फायरवॉल खड़ा कर देना। हैकर बाहर से अटैक करता था और फायरवॉल उसे रोक देता था। लेकिन क्लाउड में कोई फिज़िकल बाउंड्री नहीं होती। क्लाउड में आपके सारे रिसोर्सेज, चाहे वो डेटाबेस हो, मशीन लर्निंग मॉडल्स हो या सर्वर्स, सब इंटरनेट पर एक्सेसिबल है। तो क्लाउड को प्रोटेक्ट कौन करता है? आपका फायरवॉल नहीं, बल्कि आपकी आइडेंटिटी। क्लाउड सिक्योरिटी में आइडेंटिटी ही आपका नया पेरीमीटर है। अगर किसी अटैकर को आपकी क्लाउड कंसोल की लॉगिन आइडेंटिटी मिल गई या आपकी API एक्सेस कीज मिल गई तो वो आपके सारे नेटवर्क सिक्योरिटी रूल्स को बाईपास करके डायरेक्ट आपके डेटाबेस तक पहुंच जाएगा। इसीलिए IAM को समझना क्लाउड सिक्योरिटी की सबसे पहली सीढ़ी है। आज हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो दो वर्ड्स आते हैं जो बच्चे अक्सर एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ में कंफ्यूज कर देते हैं: ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। इनको आसान भाषा में समझते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है आप कौन हो। जब आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो तो अपने फ़ोन पर OTP और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA चेक करते हो, तो आप AWS को प्रूव कर रहे हो कि हाँ, मैं ही हूँ। ऑथराइजेशन: एक बार आप लॉगिन हो गए उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो, ये ऑथराइजेशन देखता है। क्या आपको एक नया सर्वर डिलीट करने का हक है? क्या आप कस्टमर्स का डेटा रीड कर सकते हो? इस चीज़ को ऑथराइजेशन बोलते हैं। साइबर सिक्योरिटी में याद रखना, एक यूज़र परफेक्टली ऑथेंटिकेटेड हो सकता है, यानी उसका पासवर्ड सही है, पर वो ओवर ऑथराइज्ड हो सकता है, यानी उसे ऐसी परमिशंस मिली हुई है जो उसे नहीं मिलनी चाहिए थी, और हैकर इसी गैप का फ़ायदा उठाते हैं। इस ओवर ऑथराइजेशन से बचने के लिए क्लाउड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा गोल्डन रूल बनाया गया था, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, यानी उतनी इज्जत और परमिशन दो जितनी काम के लिए ज़रूरी हो। मान लीजिए आपके पास एक डेटा एनालिस्ट जूनियर टीम मेंबर आता है जिसका काम सिर्फ डेटाबेस से डेटा पढ़ना है और डैशबोर्ड बनाना है। उसे डेटाबेस डिलीट करने की परमिशन क्यों देनी है? अगर आप उसे फुल परमिशन दे देते हो और गलती से उसकी एक्सेस की लीक हो जाती है तो हैकर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर आपने उसे सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दिया होता तो अगर केस भी लीक हो जाए, हैकर डेटा को देख लेगा पर आपके क्लाउड एसेट्स को डिलीट या रैंसम नहीं कर पाएगा। इससे हम अटैक का ब्लास्ट रेडियस बहुत छोटा कर सकते हैं। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड रियलिटी की, क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन। पता है सबसे ज़्यादा ब्रीचेस क्यों होते हैं? क्योंकि डेवलपर्स बहुत लेज़ी होते हैं। और हाँ, ये सच है। टेस्टिंग के दौरान जब उनका कोड रन नहीं होता या परमिशन एरर आता है तो वो लंबी पॉलिसी लिखने के बजाय डायरेक्ट शॉर्टकट मारते हैं और सिस्टम को फुल एडमिन प्रिविलेज दे देते हैं। सबसे कॉमन गलती क्या है? पॉलिसी फाइल में वाइल्ड कार्ड एस्टरिस्क का यूज़ करना। इसका मतलब होता है ऑल एक्शंस ऑन ऑल रिसोर्सेज। डेवलपर को लगता है कि काम आसान हो गया, पर एज एन एथिकल हैकर हमारे लिए ये एक खुला दरवाज़ा है। इसके अलावा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA कॉन्फ़िगर ना करना और रूट अकाउंट की एक्सेस कीज़ को ओपन छोड़ देना, ऐसी गलत कॉन्फ़िगरेशन ही रैंसमवेयर अटैक्स को इनवाइट करती है। चलिए अब देखते हैं कि AWS बैकग्राउंड में इन परमिशंस को हैंडल कैसे करता है।
AWS यूज़ करता है JSON डॉक्यूमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं IAM पॉलिसीज़। इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है और इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इफ़ेक्ट, ये बताता है कि एक्शन अलाउड है या डिनाइड, इसकी वैल्यू या तो अलाउ या फिर डिनाई होगी। एक्शन, आप कौन सा स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। जैसे अगर S3 बकेट से फाइल डाउनलोड करनी है तो एक्शन होगा S3 गेट ऑब्जेक्ट। रिसोर्स, ये ऑपरेशन किस एसेट पर लग रही है। AWS में हर रिसोर्स का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे ARN मतलब अमेजॉन रिसोर्स नेम कहते हैं। लास्ट है प्रिंसिपल, ये परमिशन किसको दी जा रही है, किसी यूज़र को या किसी ऑटोमेटेड सर्विस को। अगर आप इस JSON स्ट्रक्चर को रीड करना सीख गए तो आप किसी भी क्लाउड एनवायरनमेंट की वल्नरेबिलिटी को आराम से ऑडिट कर पाओगे। चलिए अब डायरेक्टली जाते हैं हमारे लाइव AWS मैनेजमेंट कंसोल पर और देखते हैं कि आसान शब्दों में इन परमिशंस को मैनेज कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए, हम अभी IAM डैशबोर्ड पर है। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ा फ़र्क बताता हूँ IAM यूज़र्स और IAM रोल्स के बीच में। यूज़र्स हम बनाते हैं इंसानों के लिए जिनके लॉन्ग टर्म पासवर्ड्स या क्रेडेंशियल्स होते हैं। लेकिन अगर हमारे क्लाउड में चल रहे किसी सर्वर EC2 को किसी स्टोरेज बकेट S3 से डेटा उठाना है तो हम उसे यूज़र नहीं बना कर देते, हम उसे असाइन करते हैं एक IAM रोल। रोल टेम्परेरी सिक्योरिटी टोकन्स जनरेट करता है जो कुछ घंटों में एक्सपायर हो जाते हैं, इसीलिए ये सबसे सिक्योर तरीका है। अब स्क्रीन पर इस JSON पॉलिसी को देखिए। यहाँ इफ़ेक्ट में अलाउ लिखा है और एक्शन में S3। ये एक क्लासिक बैड कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब इस रोल के पास स्टोरेज बकेट को डिलीट, क्रिएट और वाइप करने की सारी परमिशंस है। अब हम लाइव एक सेफ रोल बनाते हैं। मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट रोल पर, सिलेक्ट करता हूँ AWS सर्विस EC2 और परमिशंस टैब में सर्च करता हूँ सिर्फ Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस। इस पॉलिसी को अटैच करके जब हम रोल सेव करेंगे तो हमारा सर्वर सेफ हो जाएगा, क्योंकि अब वो डेटा रीड तो कर पाएगा पर उसे ऑल्टर या डिलीट नहीं कर पाएगा। ये है प्रैक्टिकल ऑथराइजेशन हार्डनिंग। लाइव डेमो देखने के बाद अब बारी है आपके आज के मिनी प्रोजेक्ट की, लीस्ट प्रिविलेज सैंडबॉक्स चैलेंज। आपको अपने AWS फ्री टियर अकाउंट में लॉगिन करना है और एक नया सैंडबॉक्स यूज़र क्रिएट करना है जिसका नाम आप रखोगे जूनियर डेटा एनालिस्ट। आपको इस यूज़र के लिए एक कस्टम JSON पॉलिसी लिखनी है जो S3 बकेट्स के अंदर के डेटा को लिस्ट और व्यू करने दे, S3 लिस्ट बकेट और S3 गेट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वो एनालिस्ट गलती से भी किसी फाइल को डिलीट करने की कोशिश करे, मतलब S3 डिलीट ऑब्जेक्ट, तो उसे एक्सेस डिनाइड का एरर आना चाहिए। वो कोई नया यूज़र या सर्वर लॉन्च नहीं कर सकना चाहिए। आपको इस सिक्योर JSON पॉलिसी का स्निपेट जनरेट करना है, उसे टेस्ट करना है और उस कोड को अपने गिटहब पर शेयर करना है एज योर डे 83 प्रोजेक्ट माइलस्टोन। तो आज का कोर लेसन बिल्कुल क्लियर है। क्लाउड में फायरवॉल लगाने से पहले अपनी आइडेंटिटीज़ को सिक्योर करो, वाइल्ड कार्ड से बचो और हर यूज़र को मिनिमम एक्सेस दो। मिलेंगे डे 84 में। आज का IAM असाइनमेंट पूरा कीजिए। स्टे एथिकल एंड स्टे सिक्योर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।